हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। ठीक है। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। वैसे तो इस कंपनी को हम लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पे स्टडी किया और हम स्टडी कर करके थक भी चुके हैं। बट येस, आज के दिन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में सर्कुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट वो रिपोर्ट के जरिए। बट आपको पता है, मार्केट तो पहले से ही इस प्रकार की चीज़ों को रिएक्ट करवाता है। अभी आगे ये खबर सच होगी या झूठ होगी, पार्शली सच होगी पार्शली झूठ होगी, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है। सो अगर आप चाहो तो आप भी इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। एज यूजुअल डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आपको जो सही फैसला लगता है आप खुद से ले सकते हो। सो दोस्तों, 2024 की बात करें, ये तो साल खत्म होने को आ गया, बट 2024 इस कंपनी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। ठीक है। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिल गए। कंपनी ने नए बिजनेस में एंट्री भी कर ली, उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया था जॉइंट वेंचर के चलते। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था, क्योंकि आपको पता ही है बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश में करते रहता हूँ, ताकि आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहे। सो फिलहाल अभी खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि कंपनी डी मर्जर का प्लान यहाँ पे कर रही है। डी मर्जर का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, एक बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए पकड़ लो रिलायंस। ठीक है। अभी रिलायंस के अंदर आपको पता ही है, जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखा O2C का बिजनेस है, उसी के साथ साथ रिटेल का भी बिजनेस है, उसी के साथ साथ जियो टेलीकॉम का भी बिजनेस है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? हाँ, अगर मुझे यहाँ पे रिलायंस का रिटेल का बिजनेस पसंद है एंड मैं उसमें पर्टिकुलरली निवेश करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। मेरे पास एक ही ऑप्शन है भाई, रिलायंस इंडस्ट्री को ही खरीदो। बट अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री को खरीदूंगा एंड अगर कल जियो में कुछ हुआ तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब मेरा पैसा वहां पर भी जा रहा है, O2C बिजनेस में भी जा रहा है, तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो इसलिए डी मर्जर ये हमेशा अच्छी चीज़ यहाँ पे मानी भी जाती है। इसके चलते क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का हम लोगों को वापस वैल्यूएशन कैलकुलेट होते हुए, रीवैल्यूएशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि वो जो डिवीजन अलग हो रहा है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कितना कीमती था। ठीक है। सो उसको तो स्टडी करेंगे, प्लस जो अलग से हम लोगों को एंटिटी अलग होती हुई देखने को मिलने वाली है, ठीक है, उसमें क्या कोई वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी एक देखने वाली बात होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड प्लस अभी ये भी रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है कि कंपनी शायद से डीमर्ज करने के बाद उसका IPO भी ला सकती है, मतलब मार्केट में अलग से उसको लिस्ट भी करवाएगी। ऐसी भी चीज़ें फिलहाल तो बाजार में चल रही, बट जैसे मैंने कहा, बार बार कहूँगा, रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। हो सकता है खबर पूरी तरीके से झूठ हो या फिर कुछ सच हो कुछ झूठ हो, ये तो वक्त ही बताएगा। सो कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम है दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेस। यस, अंबर एंटरप्राइजेस काफी पॉपुलर कंपनी। आज के दिन आप देख सकते हो 5.25% की तेजी इसी खबर के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। तो अभी हम लोग खबर को यहाँ पे कवर कर रहे थे, बट आप देख सकते हैं सोर्सेज के जरिए खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि अंबर एंटरप्राइज का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको कंपनी डीमर्ज करने का प्लान कर रही है। ऐसी खबर फिलहाल तो हम लोग को सोर्सेस के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सिर्फ यहाँ पे डीमर्जर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, प्लस सोर्स ये भी बता रहे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन अलग करके उसका IPO भी लाने का प्लान यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही डीमर्जर कंप्लीट होगा उसके बाद अलग से IPO लाकर ये कंपनी हम लोग को लिस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसी भी खबरें हम लोग को मार्केट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बताया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि रिपोर्ट के जरिए, कि बैंकर्स भी यहाँ पे अपॉइंट हो चुके हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन को पहले डीमर्ज करने के साथ साथ IPO लॉन्च करने के हिसाब से। एंड अगर हम लोग बात करें इस कंपनी का 2024 की फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन लगभग 20% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली टोटल जो रेवेन्यू अंबर एंटरप्राइज का देखने को मिल जाता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, कंपनी के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, तो 100 में से अगर 100 रुपया कंपनी कमाती थी, ठीक है, इनकम था कंपनी का, उसमें से 20 अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपया इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन कंट्रीब्यूट करता था, विच इज 1/5, जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को बिजनेस कंपनी डीमर्ज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में ही अभी जिनको रुचि थी कि अंबर एंटरप्राइज में मुझे बाकी इनके जो रेलवे वाला बिजनेस है या फिर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला बिजनेस है वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में ही मुझे पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है, सो उनके लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अलग से उसको IPO के थ्रू लिस्ट करवाने की भी बात कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर थिंग क्या देखने को मिलेगा, मार्केट में लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो जिसको जाना है वो वहाँ पे जा सकता है, जिसको वहाँ पे नहीं जाना है तो अंबर एंटरप्राइज में अलग से लिस्ट, मतलब जो पहले से ही लिस्टेड है वहाँ पे निवेश कर सकता है। तो वो वैल्यू अनलॉकिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। सो अंबर एंटरप्राइज के मोटा मोटी कितने पिलर्स देखने को मिल जाते हैं हम लोग को? 3 पिलर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। उसमें से ही एक पिलर अभी वो अलग करने की बात कर रहे हैं।
जो लोग सोच रहे होंगे कि ये अलग से पिलर आपको कैसे पता चल रहा है, कंपनी के क्वार्टर के नंबर ओपन करो, वहां पे आपको पता ही है सेगमेंट वाइज रेवेन्यू वाला सेगमेंट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। वहां पर आप चेक कर सकते हो कि कंपनी ने कुल मिला के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस वक्त कितनी कमाई की थी, 1,70,000। ठीक है, ऑब्वियसली रुपीज इन मिलियंस लैक्स में होते हैं, बट 1,70,000 थी। उसमें से आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी आपको ठीक से देखने को मिलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल ये इनका मेन बिजनेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1,70,000 में से तो 1,00,000 से ज़्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल ही कमाता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं इनका आता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला बिजनेस, जो कि आता है लगभग 50,000 के आसपास। एंड तीसरा आता है रेलवे की, अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, रेलवे सब सिस्टम एंड मोबिलिटी की बात करें तो 12,000 का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका जो AMS वाला जो बिजनेस है वो हम लोगों को अलग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अलग होने के बाद IPO आएगा या नहीं आएगा वो तो भविष्य में कंपनी क्लैरिफाई कर देगी। हालांकि इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए खबर चल रही है। फिलहाल तो कंपनी की अगर हम लोग बात करें, मेजर कंपनी के ऊपर किस चीज़ के चलते फोकस में रखा जाता था, यस, रूम के एयर कंडीशनर मार्केट जो देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पे कंपनी का मार्केट शेयर आप देख सकते हो, ये तो पुराना डेटा है, 23-24%। अभी लेटेस्ट डेटा अगर आप देखोगे AC कंपोनेंट सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, लगभग 27 से 28% के आसपास। ठीक है, तो इसमें कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करोगे तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को, ये देखो बिजनेस डिवीजन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को यहाँ पे मिलेगी, कंपनी क्या क्या एग्जैक्टली यहाँ पे क्या काम करती है। देन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी कंपनी का कुछ अच्छा योगदान यहाँ पे रहने वाला है, वो कैसे, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। जो नई बिजनेस की मैंने बात की थी ना, वो वहीं पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए बहुत सारी, ये तो एनवायरमेंटल सोशल विशल बातें यहाँ पे की है। देन आप देख सकते हैं इनके प्रेजेंस की बात करें तो इन्होंने बताया 9 स्टेट में है, 27 फैक्ट्रीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, 32 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये देखो पूरा यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, 27 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 9 स्टेट्स में प्रेजेंट है। ये देखो पूरा मैप वाइज भी उन्होंने डेटा प्रोवाइड करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, देन अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप चेक कर सकते हो पूरा इतिहास बताया। एंड देन कंपनी ने अपने कुछ कस्टमर भी यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं महिंद्रा, देन LG की बात करें, ये इनके कस्टमर है। देन उसी के साथ साथ हिताची, देन गोदरेज की बात करें, डैंकिन की बात करें, LG की बात करें, कैरियर की बात करें, ब्लू स्टार की बात करें। ठीक है, तो बड़े बड़े कंपनी इनके हम लोग को क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें अभी जैसे मैंने कहा कि नए बिजनेस, कौन से नए बिजनेस में रिसेंटली 2024 में ही कंपनी ने एंट्री की थी, आई गेस 6 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों वो जो बिजनेस है PCB का बिजनेस। ठीक है, सो PCB के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, PCB मतलब ये देखो, ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो देखने को मिल जाते हैं ना हरे रंग के, ये बनाने का काम अभी कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मतलब एंटर कर चुके हैं। जॉइंट वेंचर बना लिया किसके साथ, यहाँ पे कोरियन सर्किट जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है उसके साथ। सो इससे रिलेटेड अगर मैं डिटेल अगर आपके सामने रख दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जॉइंट वेंचर देखने को मिला था। पहले तो एक फॉर्मेलिटी कर लेते, आप देख सकते हो अंबर ग्रुप एंड कोरियन सर्किट की अगर बात करें, जॉइंट वेंचर उन्होंने अनाउंस कर दिया। मैन्युफैक्चर व्हाट, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स इन इंडिया, हमारे देश में यहाँ पे वो बनाएंगे। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे यहाँ पे होगा, सेमीकंडक्टर एंड ऑल दैट। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाऊंगा। जॉइंट वेंचर का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 70% अंबर की जो सब्सिडरी रहेगी उसके पास रहेगा। एंड कोरियन सर्किट की बात करें 30% की ओनरशिप उनके पास हम लोग को देखने को मिलने वाली है। आत्मनिर्भर भारत के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो ये मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसमें ज़बरदस्त एंट्री करने का विचार ये कंपनी लगातार यहाँ पे कर ही रही है। देन अगर हम लोग PCB के मार्केट की अगर बात करें, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, करंटली हम कह सकते हैं $5.25 बिलियन का मार्केट हम लोग को देखने को मिला है। उसमें से मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को इम्पोर्ट ही होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, इतना भयंकर बड़ा मार्केट है, बट क्या होता है, इंपोर्ट करवाते हैं। तो यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि खुद के ही देश में अगर इस चीज़ का रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल यहाँ पे किया जाए तो हम कह सकते हैं कॉस्ट भी कम पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ यहाँ पे बनेगी, PCB की बात करें, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट इनका रहेगा, फिनिश गुड्स रहेगा, वो भी हम लोग को सस्ता देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर से सामान आता है तो वो कॉस्टली रहेगा। यहीं पे अगर मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो सस्ता बनेगा। ये एक चीज़ उन्होंने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब की है। देन अंबर का ये कैलकुलेशन है कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, मतलब ये अभी के मार्केट की बात करें, PCB का मार्केट ये ग्रोइंग मार्केट है। एंड कंपाउंडेड CAGR की बात करें तो 11% के हिसाब से आगे लगातार बढ़ रहा है। एंड अगर ये ऐसा ही बढ़ता रहा तो 2030 तक ये मार्केट $9.2 बिलियन तक जा सकता है, ऐसा कंपनी का ये कैलकुलेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो डोमेस्टिक मार्केट जो हम लोग को देखने को मिला, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो उसी के ऊपर अंबर हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहा है।
एंड जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो भी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या किस किस इंडस्ट्री को ये अपने गैजेट्स ऑफर यहाँ पे करेंगे और क्या क्या चीज़ें ऑफर करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर, फ्लेक्स पीसीबी की बात करें, एचडीआई की बात कर ले, सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट्स की अगर बात कर ले, ये सारी चीज़ें वो सॉल्यूशन यहाँ पे ऑफर यहाँ पे करने वाले हैं। और कौन कौन से सेगमेंट को टारगेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया डिवाइसेस, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल सेगमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड आईसी इंजन की बात कर ले, मोबाइल, स्मार्ट एनर्जी की बात करें, आईटी एंड टेलीकॉम एंड ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर जो रैपिडली ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इन सेक्टर को वो टारगेट करने की कोशिश करने वाले, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को ही वो टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर आप चाहो तो अंबर को स्टडी कर सकते हो। मार्केट कैप कंपनी का है लगभग 24,000 करोड़ के आसपास, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। हम लोगों ने इसको पहले कवर किया था, तब ये कंपनी 2,000 रुपये के आसपास थी और भी ये छोटी कंपनी थी, ठीक है। एंड आपको पता है छोटे कंपनी में वॉलेटिलिटी भयंकर होती है। बीच में एक कंपनी आपको याद भी है 50% क्रैश हुआ था। अगेन जिन लोगों को बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं, रोना धोना शुरू हो गया, ठीक है, फिर वहाँ पे शायद से गिरावट में एग्जिट किया होगा, आज वहाँ पे पछता रहे होंगे वापस भागा तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस की स्टडी लेकर मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अगर यहाँ पे आप तेजी देखकर निवेश करोगे तो फिर कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे मार्केट में कभी ना कभी गिरावट आएगी, स्टॉक में गिरावट आएगी, तो शायद से मैक्सिमम लोग क्विट भी यहाँ पे कर देते हैं। आखिरी अगर मैं पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे एक दिमाग में उनका सवाल चल ही रहा होगा, ठीक है, उसको भी मैं फुलफिल यहाँ पे करना चाहूँगा, उस डाउट को भी क्लियर करवाना चाहूँगा। बट उससे पहले आपको एक पॉइंट भी बताना चाहूँगा। यस, हमारे एक दो और चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इन दोनों चैनल को फॉलो करके रखना। अगर आपको शेयर मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है, ठीक है, तो आप इन दोनों चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। आप बहुत कुछ चीज़ें शेयर बाजार से रिलेटेड जान जाओगे। सो आ जाते हैं आखिरी जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा उसके ऊपर, सर क्या हमें फ्री में शेयर्स मिलेंगे क्या अगर हमारे पास अंबर का ऑलरेडी शेयर होगा तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो कंपनी खुद देगी, ठीक है। अभी तक तो ये रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एक यूनिट अलग से डीमर्ज तो यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, ये एक पॉइंट देखने को ना, मतलब कुछ तो बेनिफिट यहाँ पे होगा। एंड सेकंड, अगर हम लोग बात करें अभी वो कौन सा रूट अपनाएंगे, जैसे कि रिपोर्ट के जरिए तो बोला जा रहा है कि वो आईपीओ रूट अपनाएंगे, ठीक है। सो वो क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए कोई कोटा रखेंगे नहीं रखेंगे, वो एक देखने वाली बात है, या फिर डायरेक्टली फ्री में शेयर्स लेकर आएंगे, वो एक देखने वाली बात होगी, ठीक है। जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया था, मतलब रिलायंस के अलग होने के हिसाब से। तो एक कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सा रूट उनको चाहिए, क्या उनको पैसा चाहिए नहीं चाहिए एक्सपांशन करने के लिए, उस हिसाब से चीज़ें बाद में हम लोग को स्पष्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी बताएगी तभी तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। एंड अगेन कह रहा हूँ भाई, ये सारी खबर अभी तक मैंने जो बताई है वो रिपोर्ट के जरिए ही है। कल हो सकता है कंपनी आके बोल दे अरे भाई मीडिया में कुछ भी फेक खबरें चल रही करके, तो आज के दिन जितना भागा है उसमें उतना गिरावट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ों को नोट करके चलना। एंड जाते आते याद दिलाना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था, ठीक है। पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।